मैंने और मेरी बहन ने बचपन से ही अपनी पूंछ आपस में जुड़ी हुई थी, लेकिन हम दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। इसलिए हम हमेशा अलग-अलग समुद्री इलाकों में जाना चाहते थे। इस वजह से हमें हर बार पत्थर कागज कैंची खेल कर तय करना पड़ता था कि किस दिशा में जाना है। एक दिन मैं खेल जीत गई और मैं अपनी बहन को साथ लेकर समुद्र की सतह की ओर तैरने लगी। तभी एक जहाज पर सवार एक खूबसूरत युवक मेरी नजरों में आया। उसकी आकर्षक आंखें और चेहरा देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। हैरानी की बात यह थी कि उस युवक की नजर भी मुझ पर पड़ गई। लेकिन हमारे इस करीब आने के पल को देखकर मेरी बहन गुस्से से भर गई। वह तुरंत गहरे समुद्र में चली गई। थोड़ी देर बाद मेरी बहन ने एक बड़ा पत्थर लाकर मुझे उसके नीचे दबा दिया। फिर उसने झींगे का रस निकालकर अपने बालों पर लगाया और मेरे जैसे ही बालों का रंग बना लिया। सब कुछ करने के बाद वह अकेली समुद्र की सतह पर वापस चली गई। उस युवक को थोड़ा शक तो हुआ, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे वह मेरी बहन के साथ प्यार करने लगा, क्योंकि वह मेरी तरह ही जलपरी की पूंछ वाली थी। युवक ने उसे एक खास दवा दी। दवा पीते ही मेरी बहन के पास इंसानों जैसे पैर आ गए। लेकिन मैं अब भी उस भारी पत्थर के नीचे फंसी हुई थी और अकेली दुखी थी। तभी एक विशाल जाल आया और मुझे पकड़ कर ले गया। कुछ ही देर बाद मैं एक समुद्री बाजार के पानी के टैंक में कैद थी। इसी बीच मेरी बहन और वह युवक वहां से गुजर रहे थे। मेरी बहन ने चुपके से एक जहरीली दवा निकाली और मेरे टैंक में डाल दी। मुझे तुरंत पता चल गया कि यह जहर मेरी बहन ने डाला है। गुस्से में मैंने टैंक का सारा जहरीला पानी अपने अंदर खींच लिया। फिर मैंने पूरी ताकत से टैंक तोड़ दिया और सीधे अपनी बहन के सामने जा पहुंची। मैंने अपने शरीर में जमा जहरीला पानी उसकी तरफ फेंक दिया। कुछ ही पल में मेरी बहन का असली रूप वापस आ गया। युवक यह देखकर हैरान रह गया, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि उसका सच्चा प्यार मैं ही हूं। जैसे ही वह मेरी ओर बढ़ा, मेरी बहन गुस्से में पागल हो गई। उसने एक रस्सी निकाली और अपनी और मेरी पूंछ को मजबूती से बांध दिया। फिर उसने छलांग लगाई और हम दोनों दोबारा गहरे समुद्र में गिर गए।